सिंड्रेला परी के फ्रॉक का जादू। एक बार की बात है, एक शहर में जानवी और सोनिया नाम की दो बहनें रहती थी। दोनों बहनों में बहुत प्यार था, इतना प्यार कि दोनों बहनें कम और सहेलियां ज्यादा लगती थी। बड़ी बहन जानवी की शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन लड़के से हुई थी। उन दोनों की एक बेटी थी जिसका नाम काव्या था। जानवी के माता पिता नहीं थे, इसलिए वो अपनी छोटी बहन सोनिया को भी अपने साथ ही रखती थी। एक बार की बात है, सोनिया और जानवी बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी अचानक से दरवाजे की घंटी बजती है। तभी जानवी कहती है, सोनिया देखो ना, दरवाजे की घंटी कब से बज रही है, देखो तो जरा कौन है बाहर। ओहो, दीदी काव्या के स्कूल से आने का समय हो गया है, लगता है वही होगी। उसके बाद सोनिया ने दरवाजा खोला। दरवाजा देर से खोला गया, इसलिए काव्या को बहुत गुस्सा आ गया था। वो पैर पटकते हुए घर के अंदर आई। काव्या को गुस्से में देख सोनिया उससे बोली, सॉरी काव्या, टीवी की आवाज से मुझे पता ही नहीं चला कि दरवाजे की घंटी बज रही है। चलो अब अपनी मौसी को माफ कर दो। नहीं मौसी, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अच्छा जी, तो तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी? वैसे मैंने आज नूडल्स बनाए हैं, अब तुम मेरे से बात ही नहीं कर रही हो तो मैं खुद ही खा लेती हूँ। चलो मैं चलती हूँ। तभी काव्या जल्दी से कहती है, अरे किसने कहा मैं गुस्सा हूँ? मैं तो बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। चलो दोनों साथ में नूडल्स खाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। पूरा परिवार बहुत खुशी से रह रहा था। एक दिन काव्या और सोनिया दोनों शॉपिंग करने बाजार गई थी। जानवी और उसके पति घर में अकेले थे। जानवी ऊपर वाले कमरे में आराम कर रही थी। तभी जानवी के पति जानवी को आवाज लगाते हैं, जानवी कहाँ हो? भूख लगी है, जरा खाना तो दे दो। अभी आती हूँ। जानवी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। सीढ़ियों से गिरने पर उसको बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। उसका पति उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। जानवी को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। फिर जानवी के पति सोनिया को फोन करते हैं। हेलो सोनिया, तुम जहाँ भी हो जल्दी से काव्या को लेकर हॉस्पिटल आ जाओ। क्या हुआ जीजू, सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, तुम फटाफट हॉस्पिटल आ जाओ। तुम्हारी दीदी सीढ़ियों से गिर गई है, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। वो ऑपरेशन थिएटर में है, उसका ऑपरेशन हो रहा है। ये बात सुनकर सोनिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फौरन काव्या को लेकर अस्पताल आती है। तभी ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर निकलते हैं। उनमें से एक सीनियर डॉक्टर कहता है, माफ कीजिए, हम आपकी पत्नी को बचाने में असफल रहे। चोट उनके सिर पर आई थी। हमने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम असफल रहे। आई एम सॉरी। डॉक्टर के इतना कहते ही वो तीनों अंदर चले जाते हैं और रोने लगते हैं। काव्या कहती है, माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ, आपको पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। उठो ना माँ। चुप हो जाओ काव्या, दीदी अब कभी नहीं उठेंगी, वो भगवान के घर चली गई है। उसके बाद वो लोग मिलकर जानवी का अंतिम संस्कार करते हैं। जानवी के चले जाने के बाद घर बिल्कुल शांत हो गया था। घर में कोई मस्ती नहीं होती थी, सब उदास बैठे रहते थे। यहाँ तक कि नन्ही सी काव्या भी चुपचाप बैठी रहती थी। सोनिया से काव्या की ये चुप्पी देखी नहीं जा रही थी। काव्या अपने जीजू के पास जाकर कहती है, जीजू मुझसे काव्या का दुख देखा नहीं जाता, वो दीदी को बहुत मिस करती है। आप मुझसे शादी कर लीजिए जीजू, मैं काव्या का बहुत ध्यान रखूंगी, उसे बिल्कुल माँ का प्यार दूंगी। सोनिया, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। उसके बाद सोनिया और प्रकाश एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। फिर सोनिया काव्या का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है। उसको समय से स्कूल भेजती थी, समय से खाना खिलाती थी। परंतु उसका ये प्यार तब तक ही था जब तक उसको अपनी संतान नहीं हुई। सोनिया को जैसी ही उसकी बेटी हुई, काव्या के प्रति उसका प्यार खत्म हो गया और उसका व्यवहार काव्या के प्रति बदल जाता है। काव्या, तुझसे कितनी बार मैंने कहा है कि सुबह उठकर घर के सारे काम कर लिया कर, लेकिन तुझे तो मेरी बात समझ में नहीं आती। क्या हुआ माँ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझे माँ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मौसी बोला कर, समझी? लेकिन माँ, आपने ही तो कहा था कि मुझे माँ बोला करो। हाँ, अब मैं ही बोल रही हूँ कि मुझे मौसी बोला कर। चल अब जा और मेरे लिए कड़क चाय बना कर ला। उसके बाद काव्या चाय बनाने के लिए चली जाती है। इसी तरह समय बीतता जा रहा था और काव्या भी अब बड़ी हो गई थी।
एक बार प्रकाश काम के सिलसिले से विदेश चला जाता है। उसके जाने के बाद सोनिया काव्या पर और ज्यादा जुल्म करने लगती है। ओ काव्या की बच्ची, कहाँ मर गई? हाँ मौसी, क्या हुआ? इतनी देर से आवाजें लगा रही हूँ, कहाँ मर गई थी? मुझे और मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है, जा हमारे लिए खाना बना कर ला। सोनिया ने घर के काम के लिए एक नौकरानी रख रखी थी, लेकिन फिर भी वो और उसकी बेटी सारा काम काव्य से ही करवाते थे। उसके बाद काव्य खाना बनाने चली जाती है। जब वो खाना बनाकर लाती है, खाना खाकर सोनिया की बेटी जूली कहती है, आह, कितना तीखा खाना है, इसने मेरे खाने में कितने सारे मिर्च डाल दी है, मेरा गला बहुत जल रहा है। अपनी बेटी की ये हालत देखकर सोनिया को बहुत गुस्सा आया। फिर वो बोली, काव्य की बच्ची, मेरी बेटी को मिर्ची वाला खाना खिलाकर मारना चाहती है? नहीं मौसी, गलती से मिर्च ज्यादा डल गई होगी, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, लेकिन आगे से मैं ख्याल रखूंगी। ये गलती तो तेरी रोज की है, कभी चाय में पत्ती ज्यादा डाल देती है तो कभी खाने में नमक और मिर्च। तुझे तो मैं बताती हूँ, रुक तू। उसके बाद सोनिया काव्य की खूब पिटाई करती है। काव्य बहुत रोती है और कहती है, मुझे मत मारो मौसी, बहुत दर्द हो रहा है। अब आप ऐसी क्यों हो गई हो? पहले तो आप ऐसी बिल्कुल नहीं थी। पहले तो आप मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरी माँ से भी ज्यादा। पहले मेरे अंदर दिमाग नहीं था, अब मेरे अंदर दिमाग आ गया है। पूरी जिंदगी मैं तुम बाप बेटी की नौकरानी बनकर नहीं रह सकती, और वैसे भी तेरे पापा की पत्नी होने के नाते यह प्रॉपर्टी मेरी है। चल निकल यहाँ से, और तेरे बाप से क्या कहना है वो मैं समझ लूंगी। नहीं मौसी, आप मुझे घर से बाहर मत निकालो, मैं पिताजी से कह दूंगी, वो आपको बहुत सारा पैसा दे देंगे। अच्छा, तो तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? अगर मैंने तेरे बाप से तेरी बात कराई तो उन्हें सारी बात बता देगी। चल निकल यहाँ से। अब अगर तू यहाँ लौट कर आई तो मैं तेरे बाप की हत्या करवा दूंगी। उसके बाद सोनिया की बेटी जूली काव्य को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। बाहर बहुत तेज तूफान चल रहा था। बेचारी भूखी प्यासी सोनिया एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है और खुद से ही कहती है, देखो न माँ, तुम चली गई हो तो सब कुछ कितना बदल गया है। मौसी अब मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। उन्होंने तो मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया है, और उन्होंने कहा है अगर मैं दोबारा घर गई तो वो मेरे पापा की हत्या करवा देंगी, इसलिए अब मैं आपके पास आ रही हूँ। इतना कहकर काव्य आगे बढ़ती है तो उसे एक नदी दिखती है। काव्य उस नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ती है, तभी वहाँ पर सिंड्रेला परी प्रकट होती है और कहती है, रुक जाओ काव्या, तुम इतना घोर अनर्थ क्यों करने जा रही हो? तुम्हें पता है ना, मनुष्य का जीवन एक बार ही मिलता है। मुझे पता है परी कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन जिसके जिंदगी में इतने दुख हो तो वो जिंदगी कैसे जी सकता है? तुम्हें क्या परेशानी है काव्या? तुम मुझे बताओ, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए ही आई हूँ। उसके बाद काव्या सिंड्रेला परी को सारी बात बताती है। काव्य की सारी बात सुनने के बाद सिंड्रेला परी अपनी शक्तियों से काव्य को उसके पिता के पास ले जाती है। प्रकाश काव्य की हालत देखकर चौंक जाता है और कहता है, बेटी तुम यहाँ कैसे आई और तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हुई, और तुम्हारे साथ ये कौन है? उसके बाद काव्य अपने पिता को सारी बात बता देती है। काव्य की ये बातें सुनकर उसके पिता गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि सोनिया तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। मैं उन दोनों माँ बेटियों को छोड़ूंगा नहीं। तभी सिंड्रेला परी कहती है, प्रकाश गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लीजिए। लेकिन वो कैसे? तभी परी वहाँ पर एक जादुई फ्रॉक प्रकट करती है। उस जादुई फ्रॉक से सोनिया और उसके बेटी को उसकी गलती का एहसास करवाना था। वो बताती है। उसके बाद प्रकाश वो फ्रॉक लेकर घर जाता है। घर पहुंचकर वो सोनिया से कहता है, सोनिया मेरी बेटी काव्या कहाँ है? जी आपकी बेटी तो पागल हो गई थी, अजीबोगरीब हरकत करने लगी थी, देखिए ना अब कहाँ भाग गई है। मैं उसके लिए ये फ्रॉक लाया था और वो तो अभी है ही नहीं। ये फ्रॉक तो बहुत खूबसूरत है, लाइए आप मुझे दे दीजिए, मैं पहन लेती हूँ। सोनिया उस फ्रॉक को खुद पहन लेती है। उसके ऐसा करते ही वो हवा में उल्टी लटक जाती है और जोर जोर से घूमने लगती है। वो बहुत डर जाती है। अरे ये सब क्या हो रहा है, मुझे बचा लीजिए प्रकाश जी। पहले तुम सच बताओ कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या क्या किया है। उसके बाद सोनिया प्रकाश को सारी सच्चाई बताती है और उससे तहे दिल से माफी मांगती है।
फिर प्रकाश सोनिया को उतार देता है, जिसके बाद सोनिया कभी भी काव्य के साथ बुरा व्यवहार नहीं करती और वो लोग अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।